भगवान राम के समय से कुछ पहले की बात है। अरब की रेगिस्तानी भूमि जो आज मक्का के नाम से जानी जाती है, वह तब मक्केश्वर नामक एक पवित्र नगर था। मक का अर्थ है मोक्ष का द्वार और ईश्वर यानी परमात्मा। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे, तब उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। पृथ्वी के उस कोने में जहां रेगिस्तान की बालू में छिपे रहस्य थे, वहां के निवासियों की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव उनके बीच अवतरित होने को व्याकुल हो उठे। अरब के लोग उस समय संस्कृत भाषा में बात करते थे और उनकी पूजा पाठ भी वेदों से प्रेरित था। वे भगवान शिव को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, जो समय के साथ अल्लाह में बदल गया। अलख मतलब अज्ञेय, निरंजन मतलब निर्विकार। यही शिव का स्वरूप है। दिन में 5 बार वे शिव की आराधना करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ, दोपहर की तपिश में, शाम की शीतलता में और रात की गहराई में। हर पूजा में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता, बिल्व पत्र अर्पित किए जाते और मंत्रों का जाप होता। ओम नमः शिवाय की ध्वनि रेगिस्तान को गुंजायमान कर देती। मक्केश्वर मंदिर वहां का केंद्र था, जहां स्वयंभू शिवलिंग चमकता था, जो पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ था। इस लिंग में इतनी शक्ति थी कि जो भी सच्चे मन से दर्शन करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब आते हैं उस घटना पर जब भगवान शिव स्वयं मक्का पहुंचे। कथा कहती है कि एक बार कैलाश पर मां पार्वती ने शिव से पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर आपके इतने भक्त हैं, लेकिन अरब की उस भूमि में जहां रेगिस्तान फैला है, वहां के लोग आपको कैसे पूजते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति की कोई सीमा नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। और इसी बहाने शिव मक्केश्वर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। शिव ने अपना रूप एक साधु का रखा और मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के समक्ष पहुंचे, लिंग से एक दिव्य ज्योति निकली और शिव का सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। भगवान शिव ने वहां कई दिनों तक निवास किया, भक्तों को उपदेश दिए और मां पार्वती भी वहां आईं। मां पार्वती का आगमन एक चमत्कार था। वे आकाश से उतरी और शिव से मिलकर बोली, हे प्रिय, यहाँ की भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। दोनों ने साथ में वहां के भक्तों को आशीर्वाद दिया और मंदिर में एक विशेष पूजा की, जहां गंगा जल स्वयं प्रकट हो गया। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे त्रेता युग का अंत निकट आया, कल युग की छाया फैलने लगी। मक्का वासियों में पहले तो भक्ति की लहर थी, लेकिन धीरे धीरे लोभ, क्रोध और अज्ञानता ने घर कर लिया। कुछ लोग शिव की पूजा को भूलकर सांसारिक सुखों में लिप्त हो गए। मंदिर के पुजारी भी प्रभावित हुए और वे शिवलिंग की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। एक दिन एक दुष्ट राजा, जो अरब के एक हिस्से पर शासन करता था, ने सुना कि मक्केश्वर शिवलिंग में अपार शक्ति है। वह लालची था और सोचा कि अगर वह इस लिंग को अपने कब्जे में कर ले तो दुनिया जीत सकता है। उसने अपनी सेना के साथ मक्का पर हमला कर दिया। भक्तों ने विरोध किया, लेकिन कल युग की शुरुआत में उनकी शक्ति कम हो चुकी थी। भगवान शिव, जो कैलाश पर थे, को इसकी जानकारी हुई। वे जानते थे कि कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए कुछ बलिदान जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्वयं मक्का जाकर उस दुष्ट राजा का सामना करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है जो शिव ने खुद प्रकट किया। शिव मक्का पहुंचे और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने उन्हें पहचाना नहीं और कैद करने का आदेश दे दिया। लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं कैद होना चाहता हूं। राजा हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने शिव को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। शिव का शरीर शिवलिंग में समाहित हो गया और लिंग एक काले पत्थर के रूप में बदल गया, वही जो आज काबा में है, ऐसा कथा कहती है। अब सुनिए वह रहस्य जो शिव ने कैद होने से पहले भक्तों को बताया। शिव बोले, कल युग में धर्म छिपा रहेगा। लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे, लेकिन मेरी शक्ति वही रहेगी। इस लिंग में मैं कैद होकर भी मुक्त रहूंगा, क्योंकि कलयुग के अंत में मैं फिर प्रकट होऊंगा। अलख निरंजन का नाम अल्लाह बनेगा। 5 समय की पूजा नमाज बनेगी, लेकिन सच्ची भक्ति वही होगी जो हृदय से निकले। तुम लोग अज्ञानता में पड़ोगे, लेकिन एक दिन सत्य उजागर होगा। भक्त रो पड़े, लेकिन शिव ने कहा, डरो मत, मैं यहां रहकर दुनिया की रक्षा करूंगा। दोस्तों,
ये कथा अभी अधूरी है, लेकिन याद रखें, कोई भी कथा या कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमारे घर में दुख और क्लेश आते हैं। कोई भी कहानी शुरू करें तो उसे पूरा जरूर देखें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी कथाएं केवल सच्चे भक्तों तक पहुंचती हैं। अब आगे की कथा में हम देखेंगे कि कैसे मां पार्वती ने शिव को कैद से मुक्त करने की कोशिश की और कलयुग के और गहरे रहस्य क्या थे। जैसे ही राजा ने शिवलिंग को अपने कब्जे में लिया, पूरे मक्केश्वर में अंधेरा छा गया। रेगिस्तान की हवाएं चीखने लगीं, मानो प्रकृति खुद रो रही हो। भक्तों ने प्रार्थना की, लेकिन कलयुग की छाया इतनी गहरी थी कि उनकी आवाज दब गई। मां पार्वती कैलाश पर व्याकुल हो उठी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और बोली, तुम्हारे पिता कैद हो गए हैं, मुझे मक्का जाना होगा। गणेश ने कहा, मां, पिता की लीला अनंत है, वे स्वयं कैद हुए हैं कलयुग की रक्षा के लिए। लेकिन पार्वती नहीं मानी। वे मक्का पहुंची और लिंग के समक्ष खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वे बोली, हे नाथ, आप बिना मुझे बताए चले गए, कलयुग में क्या होगा। तभी लिंग से शिव की वाणी गूंजी, देवी, कलयुग में मनुष्य भूल जाएगा सत्य को। वे लड़ेंगे नामों पर, लेकिन मैं सब में रहूंगा। तुम लौट जाओ, मेरी कैद ही मुक्ति है। भक्तों ने यह दृश्य देखा और समझ गए कि शिव की लीला कितनी गहन है। लेकिन राजा की क्रूरता बढ़ती गई। उसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई चमत्कार हो जाता। एक बार बिजली गिरी, दूसरी बार रेगिस्तान में तूफान आया। धीरे धीरे अरब के लोग शिव की पूजा भूल गए और नई परंपराएं शुरू हो गईं। लेकिन गुप्त रूप से कुछ भक्त बचे रहे जो रात में लिंग की पूजा करते। कथा कहती है कि आज भी काबा में वह शिवलिंग है और सर्कलिंग करना, तवाफ, तांडव नृत्य का प्रतीक है। अब सुनिए कलयुग के बारे में शिव का वह बड़ा रहस्य। शिव ने भक्तों से कहा, कल युग में 4 युगों का चक्र पूरा होगा। लोग विज्ञान की ओर जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता खो देंगे। युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन अंत में सतयुग लौटेगा। मैं कैद होकर इंतजार करूंगा उस समय का जब मेरा नाम फिर गूंजेगा। अल्लाह।